माँ शबरी की ऐसी कहानी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। कहानी शबर जाति के भील कन्या की है, जिनको शबरी भी कहा जाता है। किस प्रकार शबरी एक भील घराने से भाग निकली और ऋषियों की सेवा करते हुए भगवान श्री राम का इंतजार करती रही। किस प्रकार भगवान श्री राम शबरी की कुटिया पर आए। इसके साथ शबरी की पूर्व जन्म की कथा भी बताएंगे। शबरी का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शबरी इतनी सरल थी कि उसने अपने पिता रूपी गुरु के एक वचन पर पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। कहानी भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई थी। उसका एक नाम श्रमणा था और दूसरा नाम शबरी रखा गया। शबरी की माँ इंदुमती शबरी से खूब प्यार करती थी। बचपन से ही शबरी को पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती और जब शबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित जी ने शबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उनका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नज़दीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और पशु पक्षी व अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन शबरी की माँ जब शबरी के बाल बना रही थी तो शबरी ने माँ से पूछा, माँ, ये इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर शबरी दुखी हो गई। काफ़ी देर तक शबरी ने उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते शबरी के मन में यह हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि कैसी होगी। अगर इन जानवरों को मैं यहाँ से निकाल दूँगी तो इनकी बलि रुक सकती है। या फिर ऐसा हुआ कि अगर मैं कहीं चली जाऊँ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही इन जानवरों की बलि रुक सकेगी। जब मैं ही यहाँ नहीं रहूँगी तब न तो विवाह होगा और न ही इन जानवरों की बलि दी जाएगी। इससे ये मासूम जानवर भी बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर शबरी पहुँची। उसने सोचा कि मैं उन्हें खोल देती हूँ। शबरी ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया। जब शबरी बाड़े की किवाड़ को खोल रही थी तो उसको किसी ने देख लिया। इस बात से शबरी डर गई। शबरी वहां से भाग निकली। शबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई। ऋषिमुख पर्वत पर करीब 10,000 ऋषि मुनि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी न किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। शबरी को इस बात का अनुमान बिल्कुल भी नहीं था कि वह नीचे जाति की है और ऋषि मुनि उसे स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही ऋषि मुनि उसको अपने आश्रम में स्थान देंगे। इसके बावजूद शबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक शबरी पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का भी बंदोबस्त भी कर देती थी। शबरी बड़ी ही भाव से संविदाओं की लकड़ी को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि ये कौन है जो उनके सारे नित्य के काम निपटा रहा है। कहीं कोई माया तो नहीं है। एक दिन सवेरे जल्दी
शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उस ऋषि ने उसे देखते ही उसका परिचय पूछ लिया। जैसे ही शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, तो शबरी को ऋषि मुनियों ने खूब डांट लगाई। शबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहन करना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी शबरी ने हार नहीं मानी। शबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती, लेकिन ऋषि मुनि शबरी को आश्रम से भगा देते थे। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया। उसके बाद शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को शबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी शबरी को अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। शबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे अपनी बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए हैं इस शरीर में रहते रहते। शबरी ने दुखी मन से कहा, गुरुवर, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं यहाँ जीकर क्या करूँगी। आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। शबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी। मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान ही हैं। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। शबरी के मन में मतंग ऋषि के जानने के बाद से ही एक बात मन में बैठ गई थी कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। भाग 2 अगले भाग में, अगली वीडियो में।